उसी कश्मीर में कोई बड़ा आतंकवादी आके काल दे रहा था कल कश्मीर बंद होगा, और उसी कश्मीर में आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया योग दिवस मनाने जा रही है। आपको विकास नहीं लग रहा है? चैलेंज करता हूँ 50 पार नहीं होगा तो गर्दन काट लेना मेरा, इधर ही परवेज भाई इतनी बड़ी बात मत बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, हम भी अरे आपके मैं भाई हैं। खुद कंपेनी के लिए जा रहा हूँ कि हमें पता है कश्मीर में क्या हो रहा था। मैं नहीं हटने चाहिए थे। ना। अरे एक मिनट क्यों नहीं हटनी चाहिए भाई? हाँ चल तेरी मान दिया 370 नहीं। विकास नहीं आपको लग रहा? कन्याकुमारी टू कश्मीर ट्रेन जाएगी, ये विकास नहीं लग रहा? ये नहीं जो कार्टून होते हैं उस तरीके से बैठा था। अगर ये मोदी ना आता तो आज तक देश गुलाम बना होता। पाकिस्तान के नारे लग रहे थे जब 2014 की बात करो, आज वही कश्मीर है 2024 में अगर बात करो, वही पाकिस्तान आज की भीख मांग रहा हो। आपको नजर नहीं आ रहा है? जो महबूबा मुफ्ती ये कहती थी अगर 370 हटाया तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, अभी 24 के चुनाव ने ऐसा दिखाया कि उनकी ही पार्टी को, उन्हीं की पार्टी का झंडा उठाने वाला नहीं मिला। पहुंचे हैं तो क्या संकेत है वहाँ के लिए? अरे पत्रकार साहब, मैंने इससे पहले भी आपको बताया और इसके बाद भी बताऊंगा, नरेंद्र मोदी जाने का आपको पता ही होगा। जब भी नरेंद्र मोदी गया तो 370 लेके आया, अब गया है तो पीओके लेके आएगा, याद रखना मेरी बात, और देख के भी आएगा। और कश्मीर के लिए उसे स्पेशली कुछ ना कुछ रखा होगा जिससे हमारा कश्मीर बुलंदियों का आसमान छुएगा। वो ये मेरी बात याद रखना। और सवाल ये है जिस तरह से नरेंद्र मोदी वहाँ पहुंचे, पिछली बार गए धारा 370 हटी, इस बार जैसे चुनाव जीतने के बाद फिर गए थे तो धारा 370 हट गई थी, मतलब उसके बाद ही अब देखा जाए गए हैं तो क्या पीओके विलय होने वाला है संकेत दे रहे हैं क्या? जैसे ही यहाँ से नरेंद्र मोदी चले गए थे तो पाकिस्तानियों का रास्ता पीओके ने बंद किया है। उनको पता है हमारा शेर आ रहा है, वो भी मान रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी को, वो भी हम मान रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को। वो भी चाहते हैं हम हिंदुस्तान के साथ रहें, क्योंकि उनको पता है हमारा आधा कश्मीर हिंदुस्तान के साथ है, हम भी हिंदुस्तान के साथ ही रहेंगे। और इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान का रास्ता बंद किया। उनको पता है कि मोदी जी का विजिट है, कुछ ना कुछ होने वाला है, तार हटेगी तो घटनाएं घटेगी। अच्छा, सवाल ये है जिस तरह से धारा 370 हटने के बाद कश्मीर का क्या विकास हुआ? कश्मीर का विकास क्या मैं बोलूं, कितना क्या हुआ आप मुझे बता। तो वो विकास नहीं आपको लग रहा? कन्याकुमारी टू कश्मीर ट्रेन जाएगी, ये विकास नहीं लग रहा? जो हमने सोच भी नहीं लिया था कभी कि ट्रेन जाएगी और हम ट्रेन में सफ़र करेंगे और हमारे कश्मीर में ट्रेन आए और हम उस ट्रेन में चढ़े और हमारे कश्मीर एक डेवलप की तरह जाए। जगह जगह देख लीजिए आप, मुझे एक बात बताइए, एक जगह रोड बन रहे हैं और ऐसी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी डेवलपमेंट जान की डेवलपमेंट होती है, सबसे बड़ी डेवलपमेंट होती है जान बचे तो लाखों पाए। और जो कांग्रेस सरकार में जान नहीं बच रही? कहाँ बच रही थी? अब तक कांग्रेस होती तो देश गुलाम हो जाता। आज तक अगर मनमोहन सिंह बैठा रहता जैसे कार्टून बैठा था, कार्टून जैसे नहीं जो कार्टून होते हैं उस तरीके से बैठा था। अगर ये मोदी ना आता तो आज तक देश गुलाम बना होता। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर हाँ, ये तो विकास क्या नहीं, नेक विकास हुआ। हमारा देश तो गुलाम होते से बच गया। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ, गांव से हूँ, देहात से हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि जो अत्याचार थे वो मोदी सब खत्म कर रखे हैं। एक भी आवाज़ इधर से या उधर से कहीं से नहीं निकल रही, सबकी बोल है। जिस तरह से 1900 पंडितों का जो पलायन हुआ था, क्या धारा 370 हटने के बाद क्या और जो वहाँ हिंदू भाई रहते हैं कुछ, उनका पलायन हुआ है या मतलब लगातार वैसे ही चल रहा है? देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अरे मेरी बात सुनिए, जब हमारे घर के सामने, जब हमारे घर में आतंकियों का घुसपैठ आके बंदूक सीने पे रख के और हमारे से खाना मांग रहे थे, हमारे कश्मीरियों को दबा के रखते थे, हमारे कश्मीरियों को बदनाम की रास्ते पे ले रहे थे, और वो नरेंद्र मोदी ने नाश किया उन आतंकवादियों को और एक कश्मीर को नया जन्नत कश्मीर बनाया। और वो सांग है ना, एक खुदाया लौटा है कश्मीर दोबारा, वो लौटा है पहले अल्लाह ताला ने, उसके बाद है नरेंद्र मोदी। अगर अल्लाह ताला ने बेचा है फरिश्ते बन के, वो नरेंद्र मोदी बेचा है। आप मुझे बोल रहे हो क्या विकास हो रहा है? अरे ये बात कभी करना भी मत। 140 करोड़ लोग जानते हैं, 140 करोड़ लोग जानते हैं इस देश में, और कश्मीर कहाँ से कहाँ पहुँच रहा था। और पहुंचा बताइए ना जरा। बर्बादी था कश्मीर में। क्या था पहले, क्या था कश्मीर? अरे वहाँ क्या था? महबूबा मुफ्ती थी, अमर अब्दुल्ला थे। तो परसों, अरे मेरी बात से परसों, अरे वो चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर है वो, और ऐसा थप्पड़ दिया है 40 लाख लोगों ने, ऐसा थप्पड़ मारा है जैसा नरेंद्र मोदी को मारा ना, गूंज
कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंच गई। हमें ऐसे गद्दार पॉलिटिशियन नहीं चाहिए जो हमारे सीने पर राजनीति करके और हमारे कश्मीरी युवाओं का खून खाते थे। और वो पॉलिटिशियन वो थे। भाजपा सरकार ने कभी कश्मीर पे राजनीति नहीं की है। 370 हटाने के बाद है ना, अगर किसी का भला हुआ ना तो अडानी का भला हुआ है। देश की जनता ने बताइए कितने प्लॉट खरीद लिए वहाँ पर। कहाँ से प्लाट खरीदे मुझे बता लीजिए, कहाँ से? प्लॉट खरीदने के लिए मुझे एक बात बता, क्या अडानी वहां से आके मेरे घर से निकाल के मुझे पैसे देके, उसकी उतनी हिम्मत नहीं है। देश का हर नागरिक, चाहे किसी के पास झोपड़ी हो, चाहे किसी के पास बंगला हो, हर कोई अपना पावर रखता है। आपके घर से कोई नहीं निकाल सकता है। कश्मीर देश का हिस्सा है, कश्मीर देश का ताज है, कश्मीर देश का ताज रहेगा। और अगर बनाने वाला है वो भाजपा सरकार है। ये अडानी वडानी को बीच ताज माना जाता था। कांग्रेस सरकार थी जब भी ताज माना, पहले माना जाता था। और जिस कश्मीर में पाकिस्तान के नारे लग रहे थे जब 2014 की बात करो, आज वही कश्मीर है 2024 में अगर बात करो, वही पाकिस्तान आज की भीख मांग रहा है। वो आपको नजर नहीं आ रहा है? ये नरेंद्र मोदी की पावर है, वो कांग्रेस की पावर थी। उसी देश से रिश्ते अच्छे बना के रखो। आइटम बम है उसके पास, कब भी छोड़ सकता है। मोदी जी को हल्के मत लेना, मोदी जी को तुम हल्के मत लेना, आइटम बम को छोड़ो। मोदी जी भाई इतनी बढ़िया बढ़िया चीज है। अरे बात सुनो, मोदी जी खुद ही एक आइटम बम है। हल्के मत लेना मोदी को। कांग्रेस पार्टी के नेता का बयान नहीं सुना आपने? पड़ोसी देश से मुल्क। अरे बात सुनो, मोदी जी खुद ही एक आइटम बम है। सुपर वो ऐसा बम है, फटेगा ना पाकिस्तान। वो अगर एक रेज भी छोड़ता है ना, एक रेज छोड़ता है ना, नक्शे से मिट जाएगा वो। कांग्रेस जब सरकार थी तो कांग्रेस को भी कश्मीर को भी भारत का हिस्सा ही माना जाता था, ठीक है। और तब भी वहाँ पे और माना जाता था सपनों में। कहाँ से माना जाता था? मुझे बता दीजिए ना, कहाँ से माना जाता था? और आप हमें बोल रहे हो कहाँ से माना जाता था? और जिस कश्मीर में हमें कोई पहचान पत्र ही नहीं था, दिल्ली में आके हो गया है। अब तो देश का पहचान पत्र लेके घूम रहा हूँ, तभी तो चांदनी चौक में आपके सामने खड़ा हूँ, तभी तो बोल रहा हूँ। तभी तो देश की हर किसी स्टेट की बात कर सकता हूँ, तभी कश्मीर की बात कर सकता हूँ। ये आपके सामने कश्मीर है, खुद कश्मीर आपके साथ। वो बदल चुके हैं वहाँ के। मैं आपको बदलना था वो नहीं नजर आ रहा हूँ। अब मैं आपको आतंकवादी दिखता हूँ? बताओ। पहले कश्मीर की पहचान मैं आतंक मैं बताऊंगा। कश्मीर पहले की पहचान आतंक थी, अब की पहचान देश का नागरिक है। देश के नागरिक। समझ रहे हो मेरी बात? और ये विकास था वहाँ पे। और मत करो यार बात, अंदर से रोना आ रहा है। जो हमने 70 सालों से, मेरी एज है 24, और 24 सालों में जो मेरी आंखों ने देखा है। क्या देखा आपकी आंखों ने? बताइए ना विस्तार से। अपने हाथों से युवाओं की जान निकलती थी, खून उठा रहे थे, रोडों पे साफ कर रहे थे खून, वो विकास था वहाँ पे। और अपने देश का तिरंगा नहीं उठा सकते थे, और हमें कोई पहचान पत्र नहीं थे, जो मैंने बार बार आपको बोल रहा हूँ। ये आपको विकास नहीं लग रहा है? और उस कांग्रेस की बात कर रहे हो, जो वहाँ के लोकल पॉलिटिशियन है वो मिले जो आतंक की दुकानें थे वहाँ पे। अरे कहीं घर से बाहर निकलते थे। मैं सोच रहा था कभी, भाई अगर मैं माई कंट्री इंडिया लिख रहा हूँ तो पाकिस्तान का तिरंगा यहाँ पे क्या कर रहा है? आप समझ रहे बात? जब वो पीला झंडा बाहर फेंक दिया गया तो तभी देश के तिरंगे ने वहाँ पे जन्म लिया है। और वो लिया है तो 2014 के बाद लिया है। तब तक किसी ने, ये सारा झूठ है। आज देखो, जब यहाँ से मोदी जी ने बोला कि हर घर तिरंगा होना चाहिए, तो तभी हर घर तिरंगा हो चुका है और हो गया है। आपने एक हर घर तिरंगा पहुंच गया क्या? बिल्कुल। सुनिए, आपने भी एक चीज कही कि भारत में 10वीं बार योग दिवस मनाया जा रहा है, 10वां है। परंतु आप ये भूल गए, ये भारत का नहीं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आरंभ भारत ने किया और जिसको पूरे विश्व ने स्वीकार किया, ये भारत की शक्ति है। और जिस कश्मीर में आज योग दिवस माना जाता है, उसी कश्मीर में कोई बड़ा आतंकवादी आके काल दे रहा था कल कश्मीर बंद होगा, और उसी कश्मीर में आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया योग दिवस मनाने जा रही है। आपको विकास नहीं लग रहा है? संदेश है क्या पीओके भारत में विलय हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। वो तो खुद ही चाहते हैं। अच्छा। अरे हमें हथियार यूज करने की जरूरत नहीं है। तार हटा लो, घटना घट जाएगी, खुद ही आ जाएंगे। अच्छा। मैं बोल रहा हूँ, प्लेट में रख के परोस के देंगे हमें। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक्सेप्ट किया है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। वकील ने को केस किया है, अपने वकील ने केस किया है कि हमें ये हमारा पीओके नहीं है। तो फिर और अपनी आर्मी प्रधानमंत्री कश्मीर के लिए जा रहा था और वो एक्सेप्ट कर रही है कि वो हमारा भी कश्मीर में आ रहे हैं। समझ रहे मेरी बात? उन्होंने 4 दिन पहले ही पाकिस्तान का रास्ता बंद किया, ये आपको पता है। जिस तरह से आज कश्मीर का विकास देखने को मिल रहा है, लगातार वहाँ पे चाहे ट्रेनें बननी हो और स्टेशनों के नाम भी रख दिए जाते हैं। लुलु मॉल भूल गए हैं आप। लुलु मॉल
अभी आपके श्रीनगर में लुलु मॉल और बन रहा है जो सर पहले नहीं था ना। 35 साल बाद मल्टीप्लेक्स ओपन हुआ। नहीं किया ये विकास, कांग्रेस ने नहीं किया और वहाँ की एनसी और पीडीपी की सरकारों ने नहीं किया। देश की जनता, वहाँ की जनता ने जो महबूबा मुफ्ती ये कहती थी अगर 370 हटाया तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। अभी 24 के चुनाव ने ऐसा दिखाया कि उनकी ही पार्टी को, उन्हीं की पार्टी का झंडा उठाने वाला नहीं मिला। महबूबा मुफ्ती जी को मैं बोलना चाहता हूं, जब 2015 में आपने बोला था कमल के फूल को हम कभी खिलने देंगे, 40 लाख लोगों के घर में आज कमल का फूल गिर रहा है। अच्छा 40 लाख लोगों के घरों में आज कमल का फूल जन्म ले रहा है और दिलों में बस रहा है कमल का फूल। 2 कैंडिडेट उतार दो, विधानसभा में ये नहीं देखने को मिलेगा, बिल्कुल विधानसभा में ये देखने को नहीं मिलेगा। सितंबर में चुनाव है, चैलेंज करता हूं 50 पार नहीं होगा तो गर्दन काट लेना मेरा, इधर ही। परवेज भाई इतनी बड़ी बात मत बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, हम भी अरे आपके मैं भाई हैं। खुद कंपेनिंग के लिए जा रहा हूँ कि हमें पता है कश्मीर में क्या हो रहा था। मैं जा रहा हूँ खुद कंपेनिंग के लिए और खुद बैठूंगा कश्मीर में। अच्छा तो सवाल करो क्यों नहीं मिलेगा विधानसभा में, तुम भी तो दो ना। मुझे बता दीजिए, जो 40 लाख लोग लातू के नीचे दबे हुए थे, वही 40 लाख लोग जब आज़ाद हो, जब 40 लाख लोग जब आज़ाद हो चुके हैं, तभी मैं बोल रहा हूँ 50 पार हो ही जाएगा। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? जिस तरह से इन्होंने बोला कश्मीर में विधानसभा में 50 सीटें बीजेपी ले आएगी। सितंबर में चुनाव है, सन 2014 के बाद अब चुनाव होंगे, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है अभी वहाँ पे। 14 के बाद जो माँ बाप अपने छोटे छोटे बच्चों को पाल पोस के जवान करते थे, इन जैसे पट्टे बनाते थे और उनको उग्रवादी और ये जितने ये मुफ्ती और ये 5-7 नेता, यार मैं तो नाम भी भूल गया, याशिर मलिक हैं, ये फारूक अब्दुल्ला उसका लोंडा और इन जैसे और कितने लोग थे, आज सबको जेलों में डाला हुआ है। अच्छा उनके जेल में डालने से ये लगा लो कितना बड़ा बदलाव ऑटोमेटिक आ गया। अच्छा लोगों ने पत्थर उठाना बंद कर दिए क्योंकि मेन जड़ जो थी ना, मोदी जी ने उसमें ही तेजाब डाला है। मेन जड़ के अंदर तेजाब डाला है। बोले इन साली पौधों को सुखा दो, इन पेड़ों को सुखा दो, तो इसमें फल आएंगे कहाँ से? बाबूजी, आज एक सेकंड। हमारा मोदी जी ने ऐसा विकास किया है, अगर कोई यहाँ पे ड्रग्स, मोदी जी उसे उन्हीं महबूबा मुफ्ती से मोदी जी का- गठबंधन कर लिया। बात सुनो ना, ये याद नहीं है आपको? हाँ। अगर मुझे आपके घर में घुसना होता ना, तो पहले मुझे आपके साथ यारी लगानी पड़ेगी। अच्छा समझ रहे हो? तो वो यारी लगाई थी नरेंद्र। यारी लगाई थी, कश्मीर को जान लिया और उसको 6 महीने के बाद बाहर फेंका लातों से, बोला अब मैं दिखाऊंगा कश्मीर कैसे जन्म ले रहा है और कश्मीर कैसे हिंदुस्तान का ताज माना जाएगा। ये नरेंद्र मोदी ने, ये यार पॉलिटिशियन है। आप पत्रकारों को, देश के 140 करोड़ लोग नहीं सोचते हैं, ये यही सवाल करेंगे तो क्यों किया? अरे किसी घर में घुसना है, पहले तो किसी मेंबर के साथ जुड़ना तो है, किसी यारी तो लगानी है। कैसे मैं अंदर, मेरे घर में आप ऐसे आओगे, मैं आपको घुसने दूंगा? पहले हाय हेलो होगा, उसके बाद घर में आओगे, खाना होगा, लंच होगा, डिनर होगा, और जब वो पूरे मेंबरों का वहां से, जब पूरे मेंबरों को वहां से वो मेंबरों का वहां से नक्शा एक उठा लेता है, ये बंदा कैसा है, ये बंदा कैसा है, और जांच के पूरा उनको बाहर फेंके और अपने कश्मीर में सिक्का जमाया है और कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जोड़ा है। कश्मीर की पॉलिटिक्स जानते हैं? कश्मीर की हाँ जानते हैं, धारा 370 लागू हो गया था वहाँ पर, हट गया। हाँ हट गया था। खुश हैं? उस वक्त से लेकर के अब तक वहाँ पर कोई चुनाव नहीं हुआ है। चुनाव होगा, बीजेपी जीत जाएगी वहाँ पे? बीजेपी अपने दम पे नहीं जीत सकती। अपने दम पे नहीं जीत सकती। हाँ धारा 370 हटने से कुछ फायदा हुआ? तो अब ये बताएंगे ना, ये कश्मीर के हैं, हम वहाँ कश्मीर, हम तो यूपी के हैं। एक भारत का नागरिक होने के नाते क्या सोचते हैं आप? हिंदुस्तान के हम क्या है, हिंदुओं के हिंदुस्तान के नागरिक। धारा 370 हटी है, इससे अब जो है अगर हटने के बाद में इन्हें हटनी चाहिए थी, नहीं हटनी चाहिए? पॉलिटिशियन कोई फायदा इनको मिला नहीं, जो भी हटनी चाहिए थी, नहीं हटनी चाहिए? नहीं हटने चाहिए थी। ना अरे एक मिनट क्यों नहीं हटनी चाहिए भाई? हाँ चल तेरी मान दिया 370 नहीं हटनी है, तो क्यों नहीं इसको कहाँ हटनी? मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे देश के अंदर 29 राज्य हैं, ठीक है। हर एक देश, हर एक सूबे को अलग सुविधा मिली हुई है, 370 और जो सुविधा कश्मीर को है, सिर्फ कश्मीर पे ही टारगेट क्यों है? और दूसरे राज्य जो हैं, हमारा जो नागालैंड है या दूसरे राज्य हैं, उस पर ना, क्योंकि वहाँ हिंदू रहते हैं, वहाँ पर कोई मुसलमान रहता नहीं है। मित्र आपको पता है नागालैंड में ईसाई बहुल्य प्रदेश है? आपको पता है अरुणाचल बौद्ध बहुल्य प्रदेश है? 370 नहीं हटनी चाहिए? 370 पहले मेरे जैसे युवाओं जान चली जाती थी और गोलियों से बूंद जाता था, और इनको क्या पता, ये बेचारा रहा नहीं, तो मैं जानता हूँ ना,
तो क्या हो रहा था हमारे साथ। अगर आज आपको अगर मैं आपको आज चांदनी चौक में नज़र आ रहा हूँ ना, तो नरेंद्र मोदी की देन से आ रहा हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? तो पहचान पत्र ही नहीं था कोई, तो ये 370 को पीछे पड़ा है। तो 370 मेरे लिए, इनको बोलो 370 फायदा क्या था मेरे लिए कोई फायदा नहीं था। पर्सनली मेरे लिए कोई फायदा नहीं था, सच बोल रहा हूँ। सवाल ये है, कल नरेंद्र मोदी योग दिवस मनाएंगे, वहाँ पे उनके लिए लास्ट मैसेज आप एक बतौर कश्मीरी तौर पे क्या मैसेज देना चाहते हैं? बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं कश्मीरी 40 लाख लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ। हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर चाहे किसी भी पार्टी का हो, प्राइम मिनिस्टर एक देश का एक ताज माना जाता है। प्राइम मिनिस्टर के लिए स्वागत करो। और कश्मीर के लिए हमारे अगर कोई भी परेशानी, और मैं खासकर मोदी जी को बोलना चाहता हूँ, अगर कोई भी परेशानी है अभी भी कश्मीर में, उसको अपने अंडर में ले लो और कश्मीर को ऐसी बुलंदी पे पहुंचो कि कश्मीर हिंदुस्तान का ही हिस्सा है और कश्मीर हिंदुस्तान का ही ताज है। कश्मीर सुरक्षित है तो पूरा हिंदुस्तान सुरक्षित है।